बच्चों हम क्या स्टार्ट करेंगे 7.2। ठीक है, तो 7.2 कुछ नए कंसेप्ट नहीं है। जो सर्वांग क्षमता हमने पहले सीखी है उन्हीं में से कोई ना कोई सर्वांग क्षमता लगेगी। जैसे पहले 5 मैंने एक साथ बता दिए हैं, तो अब ये नहीं है कि सोचना पड़ेगा कि कौन सी लगेगी कौन सी लगेगी, पाँचों में से ही कोई सी लगेगी यहाँ पर भी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है वो मैं समझा। पाँचों सर्वांग क्षमता है क्या क्या? ट्रिपल एस, एस एस एस, फिर एस ए एस ए एस आर एच एस, ये 5 है ना। आर एच एस भी शायद अगले में लगेगी, इसमें नहीं लगेगी, देख लेंगे। बाकी कोई भी लगा लेंगे, हमें तो सर्वांगसम करने से मतलब है। सर्वांगसम करेंगे, 3 चीज़ें ढूंढेंगे। तो चैप्टर पूरा बहुत आसान है ये, बस आपको 3 चीज़ें ढूंढनी है। ठीक है, आप परेशान क्यों हो मनीषा? आज लग रहे हो आप परेशान से। हाँ, घर में मम्मी ने डांट के भेजा है। ए बी सी दे रखा है ना। अब बी का समद्विभाजक लिया एक तो, और एक सी का। बी इधर वाला लिया है, सी कुछ भी ले लो, उसमें तो बताया ही नहीं है। बी का समद्विभाजक और सी का समद्विभाजक कहाँ पर जाके मिल रहे हैं? ऊपर, ऊपर जाके मिल रहे हैं ये। ठीक है, फिर उसने क्या कहा है कि ए ओ को मिला दो। समद्विभाजक का क्या मतलब है? समद्विभाजक का मतलब है ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। उसने कहा कि भाई ए ओ को मिला दो। इसमें इतनी चीज़ें तो दे रखी हैं उसने। अच्छा, ए बी, ये जो ए है, ए बी है, ए सी के बराबर भी दे रखी है। तो हम फटाफट फटाफट इसमें लिख देंगे क्या क्या दिया गया है। दिया है सबसे पहले तो यही दिया है, ए बी बराबर ए सी, यही चीज़ दे रखी है सबसे पहली तो। और क्या दे, तो कोण बी सी के बराबर हो जाएगा। अगर देखो ए बी ए सी के बराबर है तो इन्होंने सही बताया, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, कोण बी कोण सी के बराबर होगा। दूसरा क्या दे रखा है? समद्विभाजक दे रखे हैं। अगर समद्विभाजक दे रखे हैं तो ये जो कोण है ना ओ बी सी, कोण ओ बी सी, ये इसके बराबर होगा। किसके? क्या नाम है इसका? ओ बी ए के। ओ बी दिख रहा है आपको? ओ बी ए, ओ बी ए। ठीक है, इस वाले के बराबर होगा। दोनों के दोनों हो गए हाफ ऑफ बी के बराबर, बी के आधे हैं दोनों। ठीक है, उसी तरीके से उधर ओ सी बी बराबर है ओ सी ए, बराबर है हाफ ऑफ एंगल सी। इतनी बात क्लियर है आपको? ये सब दे रखा है आपको, तो हमने दिया हुआ में लिख दिया। इसके बाद हमको क्या करना है? सिद्ध करना है। अच्छा, ये वाली चीज देख लेना कैसे क्या क्या दिया है, कैसे लिखते हैं। जो चीजें दे रखी हैं सारी लिख दो आप, समझ रहे हो? तो ये चीज मैं बार बार नहीं बताऊंगा, मैं केवल कंसेप्ट बताऊंगा कि कैसे सर्वांगसम करना है। बाकी कुछ ये सारी चीजें नहीं बताऊंगा, ये तो आप लिख ही लोगे खुद से। दिया है क्या है क्या नहीं है, सिद्ध क्या करना है वो भी लिख ही लोगे। क्वेश्चन में लिखा है क्या सिद्ध करना है। ओ बी बराबर ओ सी सिद्ध करना है, ओ बी बराबर ओ सी सिद्ध करना है। और ये सिद्ध करना है ओ ए क्या है? ओ ए कोण ए को समद्विभाजित करता है। तो कैसे हम सिद्ध कर पाएंगे? हम ये कैसे सिद्ध कर सकते हैं कि ये ए ओ इसको 2 बराबर भागों में तोड़ रहा है कोण को, ये वाले दोनों कोण बराबर करके। अगर मैंने दोनों बराबर कर दिए, कोण बी ए ओ बराबर कर दिया कोण सी ए ओ, तो हम कह सकते हैं कि ओ ए समद्विभाजित कर रहा है किसको? कोण ए को। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको? तो इतनी चीज़ें हमने लिख दी सारी जो हमें दिया हुआ था और सिद्ध करना था। अब हम क्या करेंगे? इसका सॉल्यूशन, व्याख्या, हल, कुछ भी लिख सकते हो। तो बहुत आसान है ये करना, बहुत ध्यान से समझोगे। सबसे पहले हमें ओ बी बराबर ओ सी प्रूफ करना है। ओ बी बराबर ओ सी, इसको बराबर करने के लिए क्या हम सर्वांग क्षमता लगाएं या ऐसे ही हो जाएगा? हाँ, सीपीसीटी से। सीपीसीटी से चीज़ें बराबर होती हैं, बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन ये ऐसे ही हो जाएगा। ऐसे ही कैसे हो जाएगा? हमको एक बात पता है। क्या बात पता है? कि जो ये समद्विबाहु त्रिभुज होता है उसकी अगर ये वाली भुजाएं बराबर हैं तो ये वाले कोण भी बराबर होंगे। इसको भी सिद्ध करना, इसमें एक प्रमेय है ऐसी, मैंने बताई नहीं है अभी। इस प्रमेय को भी सिद्ध किया गया है। ठीक है, वो तो बहुत आसान है, मैं बता दूंगा कैसे सिद्ध कर सकते हैं अभी।
ठीक है, इस क्वेश्चन को बताने के बाद बता दूंगा इस प्रमेय को कैसे सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन यह बात आपको पता होनी चाहिए कि अगर ये भुजाएं बराबर हैं तो ये कोण भी बराबर होते हैं, और अगर ये कोण बराबर हैं, अगर ये कोण बराबर हैं तो ये वाली भुजाएं, इनके कोण के सामने वाली भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो अगर मुझको OB बराबर OC सिद्ध करना है, तो अगर मैं ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर सिद्ध कर दूं तो OB बराबर OC होगी, जो कि कोण बराबर हैं। कैसे? हमको क्या दिया हुआ है? हमको दिया है कोण B बराबर है कोण C के, ये क्या है? गिवन है, दिया है। ठीक है, कोण B और कोण C के बराबर है, तो कोण B का आधा भी कोण C के बराबर होगा, कोण B का आधा कोण आधे C के बराबर होगा। कोण B के आधे को मैं ये लिख सकता हूं OBC, अरे पूरा B का आधा यही तो लिख सकता हूं, और कोण C के आधे को ये लिख सकता हूं OCB, बराबर होगा ये वाले कोण। अगर ये कोण बराबर है तो हम कह सकते हैं OB बराबर OC, चूंकि ये कोण बराबर हैं इसलिए OB बराबर OC। लिखना चाहो तो लिख सकते हो सम्मुख कोण, समान कोणों के सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। क्या लिखोगे? समान कोणों, समान कोणों के सम्मुख, सम्मुख मतलब सामने वाली, ये कोण बराबर इसके सामने ये वाली हो जाए, ये कोण बराबर इसके सामने वाली हो जाए, समान कोणों के सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, समान होती हैं। ठीक है, जो ये कोण बराबर थे तो भुजाएं बराबर हो गई। एक चीज पहली वाली तो सिद्ध हो गया, पहला वाला सिद्ध हो गया, अब दूसरा वाला और करना है। दूसरा वाला क्या सिद्ध करेंगे? दूसरे में क्या सिद्ध करना है हमको? दूसरे में सिद्ध क्या करना है? दूसरा ये सिद्ध करना है कि ये AO है, कोण को समद्विभाजित कर रहा है, मतलब इधर वाला कोण उधर वाले कोण के बराबर है, ये चीज हमको सिद्ध करनी है। तो इस वाले कोण को इस वाले कोण के बराबर कैसे सिद्ध कर सकते हैं, कौन बताएगा मुझे? अब देखो यहां पर ये वाला कंसेप्ट तो नहीं लगेगा, पूछो क्यों? इन दोनों कोणों को बराबर करना है ना, ये वाला कोण इस त्रिभुज में है, ये वाला कोण इस त्रिभुज में है। अगर एक ही त्रिभुज में होते तो भुजाएं बराबर करके कोण बराबर कर सकते थे। एक ही त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर हों, अगर एक ही त्रिभुज है मान लो इसमें दो कोण बराबर हैं, तो इनकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर हो जाती हैं। लेकिन ये वाला कोण इस वाले त्रिभुज में, ये वाला कोण उस वाले त्रिभुज में। अगर दो कोण अलग अलग त्रिभुजों में हैं तो उनको हम कैसे बराबर कर सकते हैं? क्या तरीका है हमारे पास बराबर करने का? दो कोण है बराबर करने हैं, अलग अलग त्रिभुजों में हैं, तो कैसे बराबर कर सकते हैं बताओ? अरे अभी तक क्या सीखा आपने? पिछली एक्सरसाइज में क्या सीखा है? CPCT से भाई, यही यहाँ पर ही तो बता दिया, बिना CPCT के बराबर कर दिया मैंने, क्योंकि एक ही त्रिभुज में थे। ठीक है, एक ही त्रिभुज में थे इसलिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से बराबर कर दिया ये आसानी से। लेकिन अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें बराबर की हैं सब CPCT से तो की हैं। CPCT कैसे वो लगता है रोहित? CPCT कैसे लगता है? कब कह देते हैं कि CPCT से ये बराबर हैं? सर्वांग सम प्रूफ करके, जब दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम कर देते हैं तभी तो CPCT लगता है। ठीक है पीयूष? हाँ वेद प्रकाश, सही है कि नहीं? तो हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों त्रिभुजों को क्या करना पड़ेगा? क्या? समान नहीं, अभी क्या बोला? सर्वांग सम नहीं कह पाते आप? तो कौन से दो त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करना है वेद प्रकाश, आप बताओ? क्या? कौन से दो त्रिभुज सर्वांग सम करूं जिससे ये वाला कोण इस वाले के बराबर हो जाए? आप बताओ सचिन। अरे क्या? AO त्रिभुज मैं पूछ रहा हूं, कौन से दो त्रिभुज? दो त्रिभुज बताओ मुझे, बताओ। हाँ बात वही है, AOB और AOC। जब इस वाले त्रिभुज को इस वाले त्रिभुज के सर्वांग सम सिद्ध करूंगा तो ये वाला कोण इस वाले कोण बराबर हो जाएगा। तो आपके दिमाग में क्यों नहीं आ रही ये बात? हाँ भूल जाते हैं बच्चे हैं ये।
ऐसे मत करो भाई, बच्चे कब तक रहोगे आप। तो क्या लिखेंगे इसमें, त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज एओसी में, एओबी तथा एओसी में, एओबी एओसी में सबसे पहले क्या क्या बराबर है लिखते चले जाओ। क्या क्या बराबर है, ए बी बराबर है ए सी के, एओबी में ए बी है, इसमें ए सी है, बराबर हैं। अभी हमने ऊपर सिद्ध किया है ओ बी बराबर ओ सी, किया है कि नहीं, ओ बी बराबर ओ सी, दो भुजाएं बराबर हो गई। आप क्या करें, अब क्या लग रहा है आपको, एक कोण बराबर कर दूं, कौन सा, बी ए, अरे तुम्हारा दिमाग खराब, वो तो बराबर सिद्ध करना है। ए बी बराबर ए सी हो गई, ए बी बराबर ए सी हो गई, ओ बी बराबर ओ सी हो गई। यहां तक बात बिल्कुल सही है। ये क्या है, हमको गिवन है, दिया गया है क्वेश्चन में, ये हमने सिद्ध किया है, सिद्ध किया है। जल्दी बोलो, क्या करूं। तीसरी भुजा देखो, ट्रिपल एस तो लग नहीं सकती, एस एस एस, क्योंकि तीसरी भुजा बराबर हो गई, ट्रिपल एस ही लग जाएगी। ए ओ तो कॉमन है दोनों में। यार कैसे काम कर रहे हो आप लोग। और ये वाला बहुत, ये दो चीजें कर, आप ये वाला कोण इस वाले के कोण के बराबर भी कर सकते हो। वैसे तो ऊपर बताया ना मैंने, बी अगर सी के बराबर है तो ये भी बराबर है, तो एस ए एस भी लग जाएगी, ठीक है। और ए ओ ई कर दो, ए ओ तो दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है। कैसी काम कर रहे हो यार आप लोग। ए ओ बराबर ए ओ कॉमन है, तो तीनों भुजाएं बराबर हो गई दोनों की। तो त्रिभुज कैसे हो गए, ए ओ बी सर्वांग सम सिद्ध हो गया। ए ओ सी के कौन सी सर्वांग समता, एस 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 सर्वांग समता, ठीक है। तो अगर ये दोनों सर्वांग सम सिद्ध हो गए तो ये वाले कोण बराबर हो जाएंगे। कोण बी ए ओ बराबर हो जाएगा कोण सी ए ओ, बी ए ओ ये वाला कोण, सी ए ओ ये वाला कोण बराबर हो गए। अगर ये बराबर हो गए तो लिख दोगे नीचे, अतः ओ ए कोण ए को समद्विभाजित करती है, कर रही है। समझ में आया कि नहीं आपको, क्लियर है बिल्कुल। मुश्किल था क्या ये, मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं था। देखो ऊपर वाला तो सीधे सीधे हुआ है, नीचे वाला भी सीधे ही सीधे हुआ है, बस इतना समझने की बात थी। इतना तो देखो समझना पड़ेगा भाई, इतना तो आप बड़े हो चुके हो ना, 9th क्लास में आ चुके, इतना तो दिमाग आपका डेवलप हो चुका है कि आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि इनको अगर इस कोण को इस कोण के क्या करना है। एक सेकेंड, देखो दूसरा क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, बताने लायक है नहीं, लेकिन तब भी मैं बता दे रहा हूँ। क्या बोला है कि ए बी सी त्रिभुज में, ए बी सी त्रिभुज में ए डी कितना है, लंब समद्विभाजक है। क्या है, लंब समद्विभाजक। क्या हा? क्या नहीं है, अरे यार कैसी बात कर रहे हो आप। अगर इधर 90 अंश है तो इधर क्या 80 हो जाएगा, उधर भी 90 होगा, रैखिक कोण युग्म, तभी तो 180 होगा। 90 90 दोनों तरफ ही होता है वो। तो लंब समद्विभाजक, लंब का मतलब 90 और समद्विभाजक का मतलब, समद्विभाजक का मतलब दो बराबर भागों में तोड़ रहा है ये। दो बराबर भागों में मतलब जितना ये बी डी है ना उतना ही सी डी है, जितना बी डी है उतना ही सी डी है। एक भुजा बराबर, एक कोण 90 इसमें, एक कोण 90 इसमें, ये वाली भुजा उभयनिष्ठ है दोनों में। तो इस वाली त्रिभुज में भुजा कोण भुजा, इस वाले में भुजा कोण भुजा, हो गए सर्वांग सम। कौन सी सर्वांग समता, एस ए एस। आसान है। अगर ये सर्वांग सम सिद्ध हो गए तो ए बी बराबर ए सी हो जाएगा। तो है ही क्या इसमें, तीसरा पढ़ो फटाफट। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है वो भी बता देता हूं मैं जल्दी से, आसान है वो भी। ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी, बी से शीर्ष लंब डाला है इस पर बी ई,
सी से शीश लंब डाला इस पे सी एफ। अब आप सोच रहे होगे शीश लंब क्या है। शीश लंब का मतलब ये है कि देखो जैसे कोई त्रिभुज है मान लो, ठीक है। अब मैं इस भुजा पे लंब तो यहाँ से भी डाल सकता हूँ, ये भी तो लंबी माना जाएगा, 90 अंश ही तो है ये। लंब मैं यहाँ से भी डाल सकता हूँ, लेकिन अगर शीर्ष से डाल रहा हूँ तो उसको बोलते हैं शीर्ष लंब। लंब तो बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन शीर्ष लंब एक ही होगा, ठीक है। तो बस ये शीर्ष लंब भी तो बी से डाला गया है, सी से डाला गया है। दे क्या क्या रखा है, बहुत ध्यान से सुनना। इसमें सबसे पहले दे रखा है ए बी बराबर ए सी के, समद्विबाहु त्रिभुज है, ए बी बराबर किसके, ए सी के, ठीक है। दूसरा क्या, 90 अंश के तो दे ही रखे हैं ये। और क्या दे रखा है, एक चीज़ और दे रखी है शायद, या नहीं, बाकी इतना ही बहुत है, और ज़्यादा क्या करेंगे। ये दोनों, ये समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा है, ए बी बराबर है ए सी के, ये शीर्ष लंब में मतलब 90 अंश के कोण हैं। और दूसरा हमसे सिद्ध ये दिया हमें, ये दोनों चीज़ लिख दोगे, और सिद्ध क्या करवा रहा है, बी ई बराबर है सी एफ के। तो कैसे बी ई सी एफ को बराबर करोगे, हल्का सा दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा, बताओ मुझे। अगर हमको बी ई को सी एफ के बराबर करना है तो दो त्रिभुज सर्वांग सम ही करने पड़ेंगे, उसके अलावा तो कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास, करने पड़ेंगे ना दो त्रिभुज सर्वांग सम। अब वो कौन से दोनों त्रिभुज हैं जिनको हम सर्वांग सम कर दें जिससे कि ये भुजाएं बराबर हो जाएं, बताओ जल्दी से। ए एफ सी और ए बी ई या ए बी ई, ए ई बी। वेद प्रकाश सही कह रहे हैं क्या, ये सही कह रहे हैं ये, देखो बहुत ध्यान से सुनना। अब मुझे क्या बी ई को सी एफ के बराबर करना है, बी ई को सी एफ के अगर बराबर करना है तो ये जो बी ई है, ये जो बी ई है इस पे दो ही त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो ऊपर वाला एक नीचे वाला, ठीक है। ऊपर वाला मतलब बी ई ए, और एक नीचे वाला मैं लूंगा नहीं, क्यों नहीं लूंगा, क्योंकि नीचे वाला ना तो मुझे बी सी के बराबर बारे में जानकारी है, चलो बी सी तो वेनिस्ट हो जाएगा दोनों में, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, कोणों के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो इसको नहीं लूंगा मैं किसको लूंगा, ऊपर वाले को। ऊपर वाले को क्यों लूंगा, ध्यान से देखना, बी ई के ऊपर वाला मतलब ये, क्योंकि उसमें ये वाली भुजा बराबर दे रखी है, ठीक है। ये वाला कोण 90 हो गया, और चाहे ये वाला त्रिभुज ले लो जिसकी हम बात कर रहे हैं ए बी ई, चाहे लाल ले लो जिसको हम सर्वांग सम सिद्ध करने वाले हैं। किसके सर्वांग सम सिद्ध करने वाले हैं, इस काले के। इस लाल को जब इस काले के सर्वांग सम सिद्ध करेंगे तो ए तो उभयनिष्ठ है, कोण ए उभयनिष्ठ है, ए बी बराबर है ए सी के, एक कोण दोनों में 90 अंश का है, तो तीन चीज हो गई, बोलो हाँ या ना, तीन चीज हुई है कि नहीं। देखो इन दोनों त्रिभुजों में लाल में ये वाला 90 अंश, काले में ये वाला 90 अंश, ठीक है। कौन से त्रिभुज सर्वांग सम कर रहे हैं, ये ऊपर वाला त्रिकोण और ये वाला त्रिकोण, इन दोनों को सर्वांग सम कर रहे हैं हम। तो ये 90 अंश ये 90 अंश, ए बी बराबर ए सी, दो भुजाएं बराबर हो गई, एक मतलब एक भुजा बराबर हो गई, एक कोण बराबर हो गया, कोण ए उभयनिष्ठ, कोण ए उभयनिष्ठ तो एक कोण, तीन चीज बराबर हो गई। अब जब तीन चीज बराबर होगी तो कौन सी सर्वांग समता लगेगी यहाँ पर, एस ए एस, दो भुजाएं बराबर दे रखी हैं यहाँ पर एस ए एस, एक केवल कोई एक त्रिभुज लो, लाल को ले लो। लाल में हमने क्या क्या किस किस के बराबर किया है, लाल में ये वाला कोण इसके बराबर किया, बस ये वाला कोण किया है, ये वाला कोण बराबर किया है, उसके बराबर ये वाली भुजा की है। तो कोण कोण भुजा ए ए एस, एंगल एंगल साइड, ए एस से दोनों को सर्वांग सम आप सिद्ध कर पाओगे। दोनों को सर्वांग सम सिद्ध कर दिया तो सी बी सी टी से कह सकोगे बी ई बराबर है सी एफ के। बात समझ आई या नहीं आपको, क्लियर है बहुत अच्छे से, बोलो जल्दी बोलो हाँ या ना। 100% समझ में आ गया वेद प्रकाश, 100%। कहाँ पर समझ नहीं आया वो बताओ, क्या लाल वाला। देखो सबसे पहले तो हमें दोनों दो त्रिभुजों को सर्वांग सम करना है, ये बात तो बिल्कुल तय है, तभी हम बराबर कर पाएंगे। दो त्रिभुज हैं, एक तो ये वाला लाल वाला, ठीक है, इसमें एक कोण 90 अंश का है, ए भी आ रहा है, ये वाली भुजा ए भी आ रही है, ठीक है। एक ये काला वाला है, काला वाला मतलब इसको हटा दो आप, इसमें एक 90 अंश आ रहा है
कोण ए बी आ रहा है, भुजा ए सी आ रही है, तो इसका कोण इसका 90 अंश उस वाले के 90 अंश के बराबर होगा। कोण ए दोनों में ही है, उभयनिष्ठ है, तो बराबर तो होगा ही। इसकी ए सी उसकी ए बी बराबर होगी। तीन चीज हो गई कि नहीं बराबर? अगर तीन चीज बराबर हो गई तो त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। त्रिभुज अगर सर्वांग सम हो गए तो बीई और सी एफ भी बराबर होंगे। ये भी तो इन दोनों त्रिभुजों की एक भुजा है। बोलो, अब बोलो जल्दी से फटाफट। हाँ वंश, सचिन आ गया, रोहित क्लियर है ना बिल्कुल अच्छे से? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो फिर। देखो इस वाले में क्या दे रखा है, ये त्रिभुज ए बी सी है। इस बार भी, इस बार ए बी बराबर ए सी नहीं दे रखा, लेकिन शीर्ष लंब बराबर दे रखे हैं। ये जो शीर्ष लंब डाले हैं ना बीई, ये सी एफ के बराबर है। मतलब क्या है? मतलब एक तो 90 अंश हैं और ये बीई और सी एफ है ये बराबर भी हैं। बीई किसके बराबर है? सी एफ के। ठीक है, तो दो चीज़ तो मिल गई हमको, एक तो बीई और सी एफ बराबर है, एक 90 अंश हो गया। ठीक है, हमसे पूछ क्या रहा है? ए बी ई को ए सी एफ के सर्वांग सम सिद्ध करना है। ये तो हुआ रखा है। ए उभयनिष्ठ है, ए उभयनिष्ठ हो गया, ये 90 अंश हो गया। इस वाले में, इस वाले की बात कर रहा हूं, अभी लाल की बात कर रहा हूं मान लो, तो इसमें ये 90 अंश, ये ए उभयनिष्ठ और बीई बराबर है सी एफ के, तो सर्वांग सम हो गए। इसमें करना ही क्या था, आप लोग खुद से बता देते कि हो जाएगा ये। दूसरा क्या करना है? पहला तो हो गया, दूसरा हमको सिद्ध करना है कि ए बी बराबर है ए सी के। तो अगर ये त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध हो गए तो सी पी सी टी से ए बी ए सी तो बराबर हो ही गए भाई। इसमें ए बी आ रही है, इस लाल में ए बी आ रही है, और इसमें जो काला वाला है इधर, इधर जो बनाऊंगा तिकोना, इसमें ए सी आ रही है। अगर आपने इन दोनों को सर्वांग सम सिद्ध कर दिया तो सी पी सी टी से ए बी और ए सी बराबर हो जाएंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, कुछ नहीं है इसमें। बात समझ आई या नहीं? नेक्स्ट, इसको मैं पूरा कंप्लीट बता देता हूं, लेकिन आप जल्दी से देख लो। सबसे पहले दिया है, दिया क्या क्या है? हाँ, ए बी बराबर है ए सी के, और बी डी बराबर है सी डी के। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कौन सा कोण? एंगल ए बी डी बराबर है ए सी डी के। इनको हम बराबर कैसे कर सकते हैं? मैं लाल से बना दे रहा हूं। इसको इसके बराबर करना है, लेकिन बराबर कर कैसे सकते हैं? सर्वांग सम कौन सा त्रिभुज सर्वांग सम करके? अच्छा यही वाला कौन पूछ रहा है? ये नहीं पूछ रहा होगा। ए बी डी, अच्छा नीचे तक पूरा, ये तो बराबर हो गई। जब ये भुजा इसके बराबर है तो ये तो बराबर होते ही, ये पूरे पूरे पूछ रहा है। तो ये तो आसान है बहुत क्वेश्चन, इसमें सर्वांग समता नहीं लगेगी। मैंने आपको हिंट दे दी, आप बताओ कैसे होगा। सी बी सी डी सर्वांग समता अलग है, कैसे सिद्ध होगा ये? आप लोगों में कोई खतरनाक इंसान नहीं है जो फटाक से सोच के बता दे। मैं बताता हूँ, सुनो ध्यान से। बीसी कॉमन क्या कर लेगी उसमें? देखो ध्यान से सुनो मेरी बात को। अगर ये ए बी बराबर है ए सी के, तो ये ऊपर वाला कोण ऊपर वाले के बराबर नहीं होगा? अगर ये ऊपर वाला 40 है तो ये भी 40 होगा। अब अगर ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है तो ये वाला कोण इसके बराबर नहीं होगा? होगा ना। कौन से समद्विबाहु त्रिभुज है? नीचे वाला भी ऊपर वाला भी, तो ये वाला इसके बराबर। मान लो अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा, तो दोनों का योग 90-90 हो गया, बराबर हो गया। समझ पा रहे हो? ठीक है, तो कैसे करेंगे इस वाले क्वेश्चन को हल, सॉल्यूशन? बहुत आसान है। सबसे पहले लिखेंगे चूंकि ए बी बराबर है ए सी के, बराबर है कि नहीं, तो कोण ए बी सी बराबर हो गया कोण ए सी बी के।
ए बी सी ये वाला इसके बराबर हो गया, चूंकि बी डी बराबर है सी डी के, तो ये वाला कोण क्या नाम है इसका, कोण डी बी सी बराबर हो गया इसके डी सी बी के। समीकरण 1 समीकरण 2, समीकरण को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, जोड़ दो दोनों को, ए बी सी में क्या जोड़ दो, डी बी सी, और ए सी बी में जोड़ दो डी सी बी। ये क्या हो गया, इन दोनों को अगर इसको और इसको जोड़ोगे तो ए बी डी बन गया ये, और इन दोनों को जोड़ोगे तो ए सी डी बन गया ये। यही तो सिद्ध करना था, प्रूव्ड। समझ गए नहीं समझ गए, आसान था काफ़ी, क्लियर है बिल्कुल। तो आगे जितने मैंने बता दिए, बाकी 2-3 क्वेश्चन और रह गए, खुद से उनको प्रैक्टिस करोगे आप। कितने, 5 हो गए ना, 3 और रह गए, उनको खुद से करने की कोशिश करना, हो जाते तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं बताता हूँ। बाकी घर पे जाके इनको एक बार नोट कर लेना, समझना वीडियो देख के, क्योंकि वो ज़्यादा आवश्यक है। हो गया।